नमस्कार। आज हम कोई सामान्य खबर नहीं दिखा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पत्रकारिता को समर्पित कर दी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और जुनून की एक ऐसी मिसाल है, जो नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए प्रेरणा बन सकती है। वो दौर कुछ और था। उस समय पत्रकारिता आज की तरह आसान नहीं थी। लोग यह भी नहीं जानते थे कि पत्रकार क्या होता है और अखबार और खबर किसे कहते हैं। समाचारों का संचार रेडियो और अखबार तक सीमित था। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल का कोई अस्तित्व नहीं था। उस दौर में अपनी लेखनी के दम पर समाज के बीच पहचान बनाना, सच को सामने लाना और लोगों का विश्वास जीतना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने यह कर दिखाया। अपनी मेहनत, ईमानदारी और निडर पत्रकारिता के बल पर उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल। समय बदला, तकनीकी बदली, पत्रकारिता का तौर तरीके बदले। आज हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई खुद को रिपोर्टर करता नजर आ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बाढ़ आ चुकी है। ऐसे समय में कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। कहा गया कि अब उनका दौर खत्म हो चुका है, या डिजिटल युग है और इसमें काम करना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, असली योद्धा कभी हार नहीं मानता। उन्होंने उन तानों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और खुद से एक वादा किया कि वे साबित करके रहेंगे कि अनुभव और समर्पण का कोई विकल्प नहीं होता है। और फिर जन्म हुआ एक ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म का, जिसने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। एक ऐसा मंच जिसने खबरों को लोगों तक पहुंचाने का नया विश्वास पैदा किया। हम बात कर रहे हैं दस्तक मीडिया की, और हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिनका नाम आज पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाता है, उत्तम झा। आज दस्तक मीडिया जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग सिर्फ दर्शक नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह सफलता किसी एक दिन के नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और पत्रकारिता के प्रति समर्पण का परिणाम है। इसी कड़ी में आज हमारे दस्तक मीडिया कार्यालय में एक विशेष मुलाकात होगी। आइए सुनते हैं पत्रकारिता के इस लंबे प्रेरणादायक सफर की कहानी, खुद उत्तम झा की जुबानी। वो सामने उभर के आता था, दिखता था। और अभी इतना ओपन होने के बावजूद भी मामला अगर कुछ दब जाता है, क्योंकि सवाल उठता है, गोदी मीडिया का सवाल उठता है, बहुत सारा सवाल उठता है। और लगातार जो इस तरह का मामला सामने आता है कि किसी को के साथ दुर्व्यवहार हुआ, या कैमरा छीन लेना, या उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, यहाँ तक कि पिटाई कर देना। लेकिन हम लोग के समय में नहीं, सब तो कर हमको याद नहीं है कि प्रिंट मीडिया में किसी को ऊंचा आवाज में भी बात कर ले, ऐसा नहीं है। तो आज की परिस्थिति में ये जो डिजिटल मीडिया आया है, क्या तुमको लगता है कि कहाँ कमी है जो इस तरह का मामला लगातार सामने आ रहा है? क्या लगता है? डिजिटल मीडिया का जहाँ तक बात करें, देखिए मीडिया कोई भी हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, जब तक अपने काम के प्रति ईमानदारी रहेगा, इसमें दोषी हम तो हैं ही हैं। साथ साथ जो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के जो भी लोग हैं, वो भी इसके लिए दोषी भागीदार है, क्योंकि वो भी अपने प्रोफेशन से विपरीत सोच को डेवलप कर लिए। और जब उससे विपरीत आप चले जाइएगा, तो इससे आप ईमानदारी नहीं रखिएगा। इसलिए ये घटनाक्रम हो रहा है कि पत्रकार का मोबाइल छीन लेना, कैमरा छीन लेना, दौड़ा के पीटने के लिए करना, या जो न्यूज़ आपके द्वारा सोशल मीडिया चाहे मीडिया में जा रहा है, डिजिटल मतलब उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसमें पारदर्शिता नहीं है, विश्वसनीयता होते जा रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है। तो कहा जाए तो आज की परिस्थिति में बहुत बड़ा चैलेंज है जो नए चैनल आ रहे हैं। उस परिस्थिति में अगर हम कुछ अलग करना चाहें, क्योंकि एक सिस्टम बन गया हर चीज का, तो हमको लगता है कि जो हम लोगों ने दस्तक मीडिया खोला है, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है कहा जाए, क्योंकि सिस्टम से लड़ना है। एक सुझाव देना कि क्या हम लोगों के लिए बेहतर होगा। इसके लिए देखिए, हम तो पहले तो ये शुभकामना है कि दस्तक मीडिया जो है, सच की ताकत, जो प्लेटफॉर्म हम लोग बोल रहे हैं, है। हाँ। इसके लिए हमको क्या है कि समाज का एक प्रहरी के रूप में जब हम दस्तक दे रहे हैं किसी भी विषय में, आपके खिलाफ उठे मुद्दे के विषय में, यहाँ के रोजगार के बारे में, चाहे महिला के विषय में या पुरुष के विषय में, चाहे यहाँ जिस पूर्वांचल में हम लोग राजनीति कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे ये इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है, किसी मुद्दे को अगर हम ले जा रहे हैं, तो उसकी विश्वसनीयता सबसे बड़ी होती है। और ये हम तो आप लोग को भाई बधाई देंगे कि ऐसा शब्द आपने चयन किया कि इसका सार इसमें छिपा हुआ है कि हम हर एक विषय में, हर एक समस्या के लिए दस्तक दे रहे हैं।
ये निरसाही नहीं, हम तो कोशिश करेंगे भाई पूरे धनबाद कोयलांचल में जाए कि दस्तक और सच की ताकत को पब्लिक के बीच में लेके आए।